यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। आइए हम आज की आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाले रखा और आज फिर से यह सुखद अवसर आपने प्रदान किया प्रभु जी कि आपके निकट हम आ सके। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सके। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का बीज बोया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, प्रभु भोज की संगति करना, सब कुछ प्रभु आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु जी, हम आपके उपकारों को पिता परमेश्वर भूलने ना पाए, परंतु निरंतर आपकी महिमा करने पाए। सो जितने प्रभु जी इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हर एक जन प्रभु आशीषित होने पाए। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता
आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। प्रभु में आए मुझे 7 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रंजीता खांडे है। तो आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने की रीति से निकाल लेते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 355 में। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप रंजीता बहन के साथ पढ़ लीजिएगा। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रख कर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनाते जाते हो, जिससे पुरोहित का एक पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिकता की बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश न होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए नियुक्त भी किए गए थे। परंतु एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उनके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक वांछाओं से दूर रहो, जो आत्मिक के विरुद्ध युद्ध करती है। अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासक प्रबंधक के अधीन रहो, चाहे राजा के जो अधिकारी हैं या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और कुर्सियों की
प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों का मुंह बंद कर दो। स्वतंत्र मनुष्यों के समान कार्य करो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। परमेश्वर को दोषों की भांति उसका उपयोग करो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो और राजाओं का सम्मान करो। हे सेवकों, आदर पूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो, केवल उन्हीं के नहीं जो भले और विनम्र है, परंतु उनके भी जो निर्दयी हैं। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है, तो वह प्रसन्न का पात्र है। जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है, तब यदि तुम बड़े धैर्य से सहते हो, इसमें प्रशंसा की क्या बात है। परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उनके पद चिन्हों पर चलो। उसने न तो कोई पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, उसने दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिए जो धार्मिकता से न्याय करता है। उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तुम तो भेड़ों की भांति भटक रहे थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। परमेश्वर अपने छोटे से वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और सारा ध्यान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएं। हे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें हर एक नेक उत्तम आशीष दी है प्रभु जी, और हम निरंतर आपकी संगति में बने रहने पाते हैं प्रभु जी। ये आपकी बड़ी दया और करुणा के कारण है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हम
आपकी संगति दूर दूर तक करने पाते हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुरक्षित स्थान को देने के लिए प्रभु जी, कि जहाँ पर हम बैठकर आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की आराधना में अल्फ़ा और ओमेगा आप होइएगा प्रभु। इस आराधना में हमारे द्वारा गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना, भेंटों का चढ़ाया जाना और आज की वचन की रोटी का तोड़ा जाना, ये सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज विश्व में जितने भी आराधनालयों में, जितने भी स्थानों में आपके नाम की महिमा होती है, हर एक जगह पर आपकी आशीष होने पाए। हर एक जन को आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें कि निरंतर हम आपकी संगति में बने रह सके और निरंतर आपके वचनों को हम दूसरों तक फैलाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे सारे जवान बच्चों के लिए प्रभु जी, छोटे बच्चों के लिए प्रभु, हर एक जन को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, कि वे अपने सृजनहार परमेश्वर को याद करने पाए, आपके वचनों का भय मानने पाए, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके प्रभु जी। होने देना हर एक बच्चों के जीवन में आप होकर काम करने पाए प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा उनके द्वारा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सारी महिला सभा के लिए प्रभु जी, कि वे उन सभी महिलाओं को आप ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, कि वे अपने सारे परिवारों का संचालन आपके वचनों के अनुसार करने पाए, आपके वचनों का वो भय मानने पाए प्रभु जी, और अपने घर परिवार का संचालन आपके वचन के अनुसार करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सारे बुजुर्गों के लिए प्रभु जी, होने देना प्रभु, कि उनके जीवन में भी निरंतर आपकी आशीष अनुग्रह होने पाए और वे भी आपकी निरंतर संगति में आगे बढ़ने पाए और उनके जीवन में भी आपके नाम की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सारे विश्व में जबकि अभी युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध होते हैं प्रभु जी, होने देना उन सारे देश के राजनीतिक धार्मिक अगुवों को प्रभु जी, आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे प्रभु जी, कि वे भी आपके प्रेम को जानने पाए, समझने पाए, ताकि पूरे विश्व में शांति होने पाए प्रभु जी, और वे भी आपको जानने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा कि अभी बहुत से स्थानों में प्रभु जी आपके लोगों, आपके विश्वासी जनों को सताया जाता है प्रभु जी, तो होने देना प्रभु जी, कि हर एक जन को प्रभु जी, जो आपके लोगों को सताते हैं प्रभु जी, आपके नाम के कारण विभिन्न निंदाएं होती हैं प्रभु, और आपके स्थानों पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं प्रभु जी, आपके आराधनालयों में भी व्यवधान डालते हैं। हर एक जन पर प्रभु जी आपकी आशीष अनुग्रह होने पाए और होने दे कि हम ऐसी संघर्ष की स्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में भी हम स्थिर रहने पाए, आपको धन्यवाद करने पाए प्रभु जी, और निरंतर आपके वचनों को सीखने पाए और उस पर चलने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे विरोधियों के लिए प्रभु जी, जो आपके नाम के विरोधी हैं, होने देना उनके भी मनों को आप परिवर्तित करें प्रभु जी, कि वे भी आपको जानने पाए, आपको समझने पाए प्रभु जी, और आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे अगुवों के लिए प्रभु जी, हमारे संचालक मंडल के लिए, हमारे सारे आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रभु जी, कि हर एक को आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दें, कि हम निरंतर आपकी संगति में बने रह सकें, आपके वचनों को सीख सकें, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी,
कि आज जो भी हम यहाँ पर सीखते हैं प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ पर हमें बताया जाता है, होने देना हर एक बातें प्रभु जी हमारे दिलो दिमाग में आने पाए प्रभु जी, हम आपके वचनों को और भी गहराई से समझने पाए और उसे न केवल हम सुनने वाले परंतु उसे सुनकर अपने जीवन में उसके अनुसार आचरण करने पाए। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सारे नए विश्वासियों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने आपके सम्मुख अपनी मनोकामनाएं रखी हैं प्रभु जी, अपनी समस्याओं को रखा है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, सारी बातों को आपके सम्मुख रखा है प्रभु जी। हर एक की समस्याएं, हर एक की मनोकामनाएं आपके मधुर नाम में पूरी होने पाए प्रभु जी, और वे भी निरंतर आपकी संगति में बने रहने पाए और आपको जानने पाए प्रभु जी। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा हर एक जन को दीजिएगा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए प्रभु जी। होने देना आज की सारी आराधना प्रभु जी आपको ग्रहण होने पाए प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आगे की सारी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते ये छोटी विनती अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आइए हम विशेष संदेश हम सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी से सुन लेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज जो मेरे संदेश का विषय है वो इस प्रकार है, कोई बुलडोज़र जिसे न कर पाए ध्वस्त, मेरी कलीसिया होगी ऐसी सख्त। फिर से, कोई बुलडोज़र जिसे न कर पाए ध्वस्त, मेरी कलीसिया होगी ऐसी सख्त। प्रियो, हमारा विश्वासी कैंपस टूट गया। इस हफ्ते रायपुर का ग्रेस चर्च भी तोड़ा गया और हम देख रहे हैं व्हाट्सएप में, न्यूज़ में, पूरे हमारे भारत में अनेकों चर्च तोड़े जा रहे हैं। न तो अदन में परमेश्वर ने कोई मंदिर या चर्च बनवाया और न ही यूहन्ना ने स्वर्ग में कोई मंदिर देखा। प्रकाशित वाक्य 21 और 22। प्रभु कहते हैं यशाया 66:1 में, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। उत्पत्ति 11 में हम देखते हैं कि मनुष्य इकट्ठे हुए और वे एक भवन, एक गुम्मट बनाने लगे जो आकाश से बातें करे। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे गुम्मट बनाएं और परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी पैदा कर दी। जब इज़राइली लोग जंगल के मार्ग से मिस्र देश से निकल के कनान देश की ओर जा रहे थे, तो वो जगह जगह रुककर अपने तंबू खड़े किया करते थे और वहाँ पर परमेश्वर का एक तंबू, जो मिलाप वाला तंबू कहलाता था, वो बनाया जाता था, जिसमें वाचा का संदूक रखा जाता था और परमेश्वर उस संदूक के द्वारा उस तंबू के द्वारा उस संदूक में आता था और मूसा से बातचीत किया करता था। परमेश्वर ने अपने लिए कोई भी भवन नहीं बनवाया। जब दाऊद ने ये इच्छा प्रकट की कि मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूँ और परमेश्वर का संदूक जो है वो तंबू में रहता है, मैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तंबू में ही निवास करता हूँ और वहाँ पर आया जाया करता हूँ। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय के 6वें पद में लिखा है। पर फिर सुलेमान ने मंदिर बनाया। इज़राइलियों के मिस्र से निकलने के 480 वर्ष बाद परमेश्वर की इच्छा से ये मंदिर बना। दाऊद को परमेश्वर ने जो नक्शा दिया था उसके अनुसार, दाऊद के बताए अनुसार सुलेमान ने ये मंदिर बनाया। 960 ईसा पूर्व में ये मंदिर बना, पर
नबूकदनेस्सर राजा ने सन 586 ईसा पूर्व में इस मंदिर को नष्ट कर दिया, विध्वंस कर दिया। लगभग 400 वर्षों तक यहूदियों का मुख्य धार्मिक केंद्र यही सुलेमान का मंदिर था। पर इस मंदिर के नष्ट होने के बाद फिर से नहम्याह और जरुब्बाबिल ने 515 ईस्वी पूर्व में दूसरा मंदिर बनवाया, जिसे रोमियों ने 70 एडी में ईसा के आने के 70 वर्ष बाद विध्वंस कर दिया। और आज इसी मंदिर की एक दीवार बाकी है जिसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल। और यीशु भी इसी मंदिर में जाया करते थे, जिसको कि सेकेंड टेम्पल कहते हैं। अभी यरूशलेम में तीसरा मंदिर बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रियो, जब यीशु को चेले मंदिर की संरचना दिखाने लगे कि वो कैसे सुंदर पत्थरों से संवारा गया है, तो यीशु ने कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यीशु अपने देह के मंदिर के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि यीशु जिस दिन क्रूस पर मरे, तीसरे दिन वो जी उठे। यीशु ने इस पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं बनवाया। मत्ती 16 से 18 में अगर हम पढ़ें तो पतरस ने यीशु से कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यीशु ने कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस जो शब्द है वो पेट्रा से निकला है, उसका मतलब होता है चट्टान। अगर हमारा विश्वास चट्टान की तरह है तो हम स्वयं में एक कलीसिया हैं और उस कलीसिया को किसी भवन की आवश्यकता नहीं है। यरूशलेम का जो मंदिर था वो अधोलोक का फाटक बन गया था। वहाँ पर लोग लेन देन कर रहे थे, सर्राफ लोग पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, कबूतर बेचने वाले वहाँ बैठा करते थे, और जो सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर था वो डाकुओं की खोह बन चुका था। इसलिए यीशु ने इन सब को वहाँ से निकाला। जी उठने के बाद यीशु ने 40 दिनों में करीब 10 बार दर्शन दिया। मरियम मगदलिनी को बारी में, कब्र के पास की बारी में दर्शन दिया। चेलों को बंद कमरे में दर्शन दिया। इम्माउस के रास्ते पर जो 2 चेले जा रहे थे उन्हें उनके घर में दर्शन दिया। बाकी 7 चेलों को तिबिरियास झील के किनारे दर्शन दिया। पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यीशु ने मंदिर में आकर या मंदिर के अंदर आकर दर्शन दिया। पौलुस ने 14 पत्रियां लिखा। वो घूम घूम कर कलीसिया बनाया करता था, पर यह कहीं नहीं लिखा है कि पौलुस ने कहीं पर भवन बनवाया। अक्सर पौलुस की पत्रियों में घर की कलीसिया का जिक्र आया है। रोमियो 16:5 उस कलीसिया को जो उनके घर पर है नमस्कार कहना। 1 कुरिन्थियों 16:19 अक्विला प्रिस्किल्ला के घर की कलीसिया को नमस्कार। फिलेमोन 1:2 बहन अप्फिया और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार। कुलुसियों 4:15 नुम्फास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उसी दिन कलीसिया का जन्म हुआ। पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग उनमें मिल गए। उनके पास कोई चर्च भवन नहीं था। लिखा है वे घर घर रोटी तोड़ते थे। जितने चर्च पौलुस ने स्थापित किए, प्रियो, वे बिना इमारत के इबादत करते थे। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा, जिसमें उनकी अच्छाई और कमी दोनों लिखा, पर वहाँ भी कोई चर्च भवन का जिक्र नहीं है,
क्योंकि चट्टान जैसे विश्वास पर खड़ी कलीसिया को भवन की फिक्र नहीं है। परमेश्वर का मंदिर तो मैं और आप हैं, जिन्हें परमेश्वर छोड़ नहीं सकता। सरकार का कोई बुलडोज़र इसे तोड़ नहीं सकता। शैतान के लोग चर्च भवन तोड़ रहे हैं। प्रभु नए नए विश्वासी कलीसिया में जोड़ रहे हैं। हम लोग उस समय जब VBS चल रहा था, हम एक तंबू लगाकर बाहर ग्राउंड में बैठते थे, बर्जिस के साइड के ग्राउंड में, और उसी समय बहुत सी नई नई आत्माएं उस तंबू के अंदर ही, तंबू के नीचे नई नई आत्माएं वहाँ पर जोड़ी गई, जो आज कलीसिया में आते हैं। प्रियो, प्रभु के लोगों को कलीसिया भवन टूटने का कोई गम नहीं है, क्योंकि शैतान से कम हम नहीं हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदे है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि इस सप्ताह मुझे प्रभु भोज संचालन का अवसर मिला। मैं अपने अगुओं का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, इससे पहले कि हम प्रभु भोज की विधि में जाएं, मैं एक छोटा सा मनन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। प्रियो, जब मैं इस विषय पर विचार कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह और लहू ही हमें क्यों दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में आए थे और मनुष्य होने के नाते वो उन सारी निर्बलताओं को जानते थे कि एक मनुष्य किन किन बातों में गिरता है। हम मनुष्यों का जन्म निर्बलता के साथ ही होता है और हमारे देह से और हमारे विचारों से हम निरंतर पाप करते रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह और लहू को दिया ताकि हम शारीरिक और बौद्धिक रूप से पाप से बचे रह सकें। क्योंकि प्रियो, नए नियम में पाप की परिभाषा बहुत ही विस्तृत है। यहाँ तक कि हम देखने से भी पाप करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को जाना कि मनुष्य इस निर्बल शरीर और दूषित विवेक के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपना लहू और मांस हमें दे दिया ताकि हम उसके मांस में का मांस और उसके लहू में का लहू हो सकें। और इस प्रकार प्रियो, जब जब हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होते हैं तो उसकी देह से, हमारे देह के संपर्क में आने से हमारी देह शाश्वत शरीर में और उसके लहू के संपर्क में आने से हमारी बुद्धि भी शुद्ध और पवित्र होती जाती है। प्रियो, तो जब भी इस प्रभु भोज विधि में सम्मिलित हों तो इसे मात्र एक रीति विधि के रूप में इसमें सम्मिलित ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें हम, और उसके देह और उसके लहू को हम पहचानें। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, जब भी हम प्रभु भोज की संगति करें तो अपने पापों को स्मरण करें और प्रयास करें कि हर बार की सहभागिता के बाद हम एक कदम आगे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह और लहू को हमें शाश्वत देह में परिवर्तित करने के लिए, एक शुद्ध विवेक के मनुष्य में परिवर्तित करने के लिए दिया है। तो इस बलिदान के महत्व को समझें और निरंतर प्रभु की सहभागिता में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जैसे खुद बचे हैं, बहुतेरे लोगों को बचाने का प्रयास करें। प्रभु इस छोटे से मनन पर हम सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम पापी और तुच्छ मनुष्यों के मोक्ष और उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उसके मारे जाने से, उसके गाड़े जाने से और जी उठने के द्वारा प्रभु जी हमें उद्धार मिला है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि आपने हमें इस काबिल समझा पिता कि आज हम आपके प्रिय बेटे की मेज में सम्मिलित होने पाते हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु अपने पापों को अंगीकार करें, अपना मूल्यांकन करें पिता परमेश्वर, और शुद्ध बुद्धि और विवेक से इस प्रभु भोज विधि में सम्मिलित हों, ताकि पिता इस देह और इस लहू को लेने के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आ सके। क्योंकि प्रभु जब हम इसे दो चित्ते मन से लेते हैं तो पाप के अपराधी होते हैं। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध बुद्धि और विवेक दीजिएगा, हमारे विचारों को शुद्ध कीजिएगा, ताकि पिता सही रीति से हम इस देह को पहचान सकें और इसको लेने के द्वारा हमारे जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा होने पाए। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। बड़े विश्वास के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गाएंगे स्तुति के गीत में से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सहायक आचार्य श्री राजेंद्र गंगावनी। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे, स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, अपराध
दे, अगुवाई कर फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य राजन गंगावने है। मंदिर आते मुझे 12 वर्ष हो चुके हैं। आइए प्रार्थना करें, हाथों को जोड़े, सरों को झुकाए, अपने परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश के झरोखे खोल कर उत्तम से उत्तम की आशीषों की वर्षा करने वाले ये हमारे दयालु पिता परमेश्वर आपके चरणों के समीप आते और आपको धन्यवाद 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 देते पिता, जो आपने हमें अब तक संभाल के रखा, जीतों के बीच रखा, मर मिटने का महाकरुणा का फल है पिता। सप्ताह भर जो आपने हमें आशीष दी, उसी आशीष में कुछ अंश पिता आपके चरणों के समीप लाते, इसे बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता। ये अंश पिता आप, ये भेंट पिता आपकी बढ़ती की राज में, आत्मा बचाने में, मंदिर के हर एक कार्य में खर्च हो सके पिता परमेश्वर। जिन हाथों में जाती पिता, उस हाथों को भी आप आशीषित करना, ताकि उन्हें बुद्धि देना कि अच्छे कामों के लिए, आत्मा बचाने में खर्च करने वाले हो सके। प्रार्थना करते जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते, कोई बात की घटी कमी ना हो सके। हम सब ने पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में रख छोड़ा है, उस पर भी आपकी आशीष को चाहते, बुद्धि देना कि अच्छे कामों के लिए हम खर्च करने वाले हो सके। इन सब से बढ़ के पिता अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता और बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। मोद्रिस मास्तुता के वजह परंतु निर्बलता में हम सामर्थ की सिद्धि को पाने वाले हो सके। आए तुझसे प्रार्थना करते पिता धन्यवादी भेंट के लिए, जो पिता परमेश्वर अपने अपने बाड़ियों में का पिता परमेश्वर आज के दिन अपने अपने बाड़ियों में का पिता परमेश्वर फल लाते, अनेक सब्जी जो भी लाते पिता परमेश्वर फल, पिता परमेश्वर उनके खेत खलिहान हमेशा भरे रहे, कोई बात की घटी कमी उनके जीवन में ना होने पाए। ऐसे तुझसे प्रार्थना करते पिता। विशेष प्रार्थना करें जितने लोगों का जन्मदिन है पिता आज के दिन, जितने पिता शादी की सालगिरह है पिता आज के दिन, वो खुशी में भेंट चढ़ाए पिता, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था, तो हम सब की भेंट को स्वीकार कर, जितने ऑनलाइन जुड़े उन सबों को, उनके पूरे परिवारों को आज के पूरे पवित्र दिन को, जीवन के समर्पण को, आज के इस पवित्र दिन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुआ छोटी सी विनती, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। उत्तरवादी पाठ पर हम मुख्य संदेश सुन लेंगे हमारे संचालक जी से। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए कि उसने हमको दिया है कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है पहला पत्रस 2:1 से 25। तो पहला पत्रस 2:1 से 25 की प्रारंभ की शुरू की 3 आयतें मैं 2 बाइबिल से पढ़ूंगा, पहले गिडियन बाइबिल से और उसके पश्चात पुरानी बाइबिल से, जहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। और थोड़े थोड़े शब्दों का अंतर होता है, पर उसका अर्थ भी है, और इसलिए मैं पुरानी बाइबिल से भी पढ़ रहा हूँ। एक एक शब्द पर बहुत गंभीरता से ध्यान दें। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह
और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रियो, यहाँ पर एक एक शब्द में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर अर्थ बहुत बड़े हैं। पहला शब्द है इसलिए। प्रियो, जब भी एक एक शब्द पर हम ध्यान देते हैं तो पहला शब्द है इसलिए, और इसलिए करके जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आवश्यक है कि हम किस लिए का उत्तर जानें, और इसके लिए इसके पूर्व की 3 आयतें पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो मैं पहला पत्रस 1 के 23 से पढ़ रहा हूँ, 23, 24, 25। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश हैं और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। और यह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। और इसलिए मैं दूसरी की पहली आयत पढ़ रहा हूँ, जिसे पहला शब्द है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रख कर। तो प्रियो, हम जब भी समाज में जुड़ते हैं, और अक्सर होता है कि हमारे एक तो समय मिलता नहीं, आज मनुष्य के पास समय नहीं है, और ले दे के अगर वो समय निकाल के बैठता भी है तो या तो व्यक्तिगत रूप से अपने सारे कामों को, खासकर मोबाइल को दूर रखकर बैठे या अध्ययन करे, और या जब वो इन सब को लिए बैठता है तो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाती, चित्त इधर उधर भटकता है, और इसलिए छोटी छोटी बातें भी उसको समझ में नहीं आती, और इसके कारण से वो वचन उसमें प्रभावशाली नहीं हो पाता। मैं इसीलिए सोचा कि अपने सब कार्य को छोड़कर, यहाँ तक कि जॉब को छोड़कर, जब ध्यान केंद्रित करके उस इन्हीं आयतों को बार बार पढ़ूंगा और मनन करूंगा, तो मुझको जिसने लिखा उस समय कितनी तकलीफें थी जब वो लिखा था, शायद आज जैसे पेन हमारे हाथ में है उसके पास ना हो, या एक आध कुछ हो भी, क्योंकि हमारे ज़माने में तो आज के ज़माने के लोग उन बातों को नहीं समझते हैं कि कैसे हम कलम और दवात से कुछ लिख पाते थे, और बड़ी एक एक इंक की, एक एक निब की हमारे पास कीमत थी, और उतना पैसा भी नहीं होता था कि हम कई निब खरीद सकें। जैसे आज समय है कि हम डॉट पेन यूज़ करते हैं और 10 रुपए का पेन खरीदते हैं, यूज़ एंड थ्रो, कि जहाँ ख़त्म हुआ फेंक दो, अब उसके बाद फिर हम दूसरा नया ले लेंगे। तो इतनी रईसी नहीं थी। तो कल्पना करिए कि जिसने लिखा है, मैं तो सोचता हूँ अपने खून से लिखा है, और उस ज़माने में 2000 साल पहले, और जब ये शब्द लिखे होंगे तो जिस प्रकार के उस समय ताम्रपत्र था या जो भी है, किस पत्र में वो लिखा हो है, और इसके पश्चात आज हम अगर एक एक शब्द का मूल्य न समझें तो फिर समझ में कैसा है। क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है, जो कहा है, वचन युगान युग स्थिर रहता है, वचन गांठ गांठ गुदे गुदे को छेद करता है। अगर हम
उस औजार के, उस वचन के कि उसमें नोक कहाँ पर है, कैसे उसमें धार की जाएगी, ये सब को अगर हम गंभीरता से न समझें तो वचन जल्दी से पढ़ दिए और हमको हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगा कि हमने तो बाइबल पढ़ लिया, हम तो समझ गए हैं, तो इतना आसान नहीं है। तो प्रियो, यहाँ पर तो पतरस जो समझाना चाहता है कि तुमने नाश नहीं परंतु अविनाशी बीज अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। ऐसा है वचन, अटल वचन, जीवित है, जो वचन जीवित है, लिविंग थॉट्स। विचारधारा बहुत होती है लेकिन थॉट्स अलग हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं प्रभु में आया तो मुझको सारा संस्कार अंधकार में लगा। ऐसा लगा कि जो शुरू के 4 स्तंभ हैं, प्रेम, पाप, विश्वास, उद्धार, उस पर किसी ने गौर नहीं फरमाया कि वो है क्या, उसकी परिभाषा क्या होना चाहिए, उसमें कितनी शक्ति है। और उसको नहीं समझने से हम कैसा पाप कर रहे हैं। क्योंकि पाप के बोर्ड में देखिए, मूर्खता का विचार करना भी पाप है। तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये नीति वचन 24:9 है कि कभी हम तो सोचते हैं कि नहीं प्रभु, हम तो कोई पाप किए नहीं, वाले कि हम जो सोचते हैं बिल्कुल सही सोचते हैं, हमको जो बोलना है बोल दिए। पर प्रियो, हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ जो होती है वो मूर्खतापूर्ण भी होती है। हमारी बहुत सी जो बातें होती हैं, हमारे जो संदेश होते हैं वो भी कई बार मूर्खतापूर्ण होते हैं। लेकिन ये बोलेगा कौन, आप समझेगा, समझाएगा कौन? अगर कोई कह दे कि भाई आपके वचन मूर्खतापूर्ण, तो झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने तो यही कहा कि मैंने संसार को देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूर्खतापूर्ण था, परंतु ये जान लिया कि बिना इन 4 स्तंभ को समझे अगर हम बाइबल समझ रहे हैं या समझा रहे हैं तो हम अपना तो नाश करेंगे, अपने बच्चों का भी नाश कर रहे हैं। तो यदि आपने जीवित और अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है तो आप सब प्राणी के सदृश नहीं होंगे, क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश हैं। उनकी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। तो आप भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से मिल जाएंगे। आप और मेरे लिए यही है, अगर हम वचन को की गहराई को नहीं समझते हैं। परंतु ये वचन तो अपनी जगह है। वो कहता है प्रभु का वचन अटल वचन युगान युग स्थिर रहता है, और यही वह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था। ये पतरस कह रहा है। और इसलिए अब सब प्रकार का बैर भाव, छल, पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा, हमको किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना, दूर रखकर अपनी निंदा करना है। अपनी मूर्खता का हमको कैलकुलेशन करना कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने कैलकुलेट हैं, कि अगर कितने हैं, और हमने अपने आप को जांचा और परखा है कि नहीं। और इसलिए हमको अपने आप को जांचना है, और जिसके लिए नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहना है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा उद्धार वहीं के वहीं है, बढ़ नहीं रहा है। और तुमको सारी बातें ये रहेगी कि भाई इसकी निंदा करो, उसकी निंदा करो, लड़ाई झगड़ा, ये सब कलीसियाओं में आज हो रहा है। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम हमारी कलीसिया इस प्रकार से लड़ाई झगड़ों से, द्वेष भाव से, छल कपट पाखंड से दूर है। और हम हमेशा ललायित रहते हैं कि कोई संगति में बैठें, प्रतिदिन बैठें, ताकि हमको शुद्ध आत्मिक दूध मिल सके। और जब शुद्ध आत्मिक दूध मिलेगा तो निश्चित रूप से जैसे वृक्ष बढ़ता है वैसे ही हम उद्धार में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमने ही अपनी कलीसिया को देखा, हम कैसे बढ़ेंगे। हम 33% से 66% में जाएंगे, जो हमको विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मिला है उद्धार, वहीं पर हम स्थिर नहीं रह जाएंगे। कोई हमसे कहेगा नहीं वो 100% हो गया। हम अपनी पढ़ाई बताएंगे कि नहीं, हम हमारे दर्शन के अनुसार
वो 100% नहीं है, वो अनुग्रह है, पासिंग मार्क्स है। और इसीलिए हम तो योग्य नहीं थे, परंतु हमको पास किया गया और अब हमको कर्म के द्वारा 66% में पहुंचना है। और उसके बाद हमको बहुत संकट आएंगे, बहुत तकलीफ आएंगे, हमारे प्रिय अजीज हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारे प्रिय अजीज हमारे पर व्यंग करेंगे और कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे हमें चुभेगी, परंतु उन सब के लिए बाद भी आपको धीरज रखना है, क्योंकि हमको उद्धार में बढ़ना है। क्योंकि और यह सब हम इस समय इसलिए कर पाएंगे क्योंकि तीसरा वचन है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु की भी यीशु मसीह की बहुत सी खिल्ली उड़ाई गई, व्यंग किया गया और वो हंसते थे कि भाई तू बताए भाई दोक्ता कि तुझको किसने झापड़ मारा, और ये उसका व्यंग करते थे। परंतु उसने उनको वैसा उत्तर नहीं दिया, खामोश रहा, बुरा नहीं माना। सो प्रियो, आपको भी धीरज रखकर ऐसी विपरीत परिस्थिति में बहुत ही धीरज रखना है। और ये सब आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपने उस मसीहा का स्वाद चख लिया है। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं वे सब जानते हैं कि उनके पास भी छात्र हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो कई लोग बड़े उत्साहित रहते हैं कि ये वाला कोर्स कब बताएंगे, इसे कब बताएंगे, प्रश्न करते हैं। और उसके कई ऐसे रहते हैं जो ऊँघते बैठे रहते हैं और जम्हाई लेते रहते हैं, घड़ी बार बार देखते हैं और बाहर बार बार देखते हैं कि कब पीरियड ख़त्म हो और हम बाहर जाएं। तो मेरे प्रियो, बाइबिल के लिए भी आज के व्यस्त समय में ऐसा ही कुछ हो गया है कि लोगों के पास समय है नहीं, और अगर वो खाना पूर्ति के लिए वो बैठ भी गए तो भी गाना बजाना या और तीसरी बातों पे ध्यान रहता है, परंतु बहुत उत्साह से वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और जब वो ग्रहण नहीं कर पाते तो शिक्षक भी बहुत सुस्त हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे ये कहता है कि आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, उत्साहित रहो, एक्साइटमेंट होना चाहिए। और यदि आप आत्मिक दूध के लिए उत्साहित हैं, ललायित हैं, तो निश्चित जानिए कि पवित्र आत्मा भी आपको सिखाएगा, संसारिक गुरु तो जो सिखाएगा तो सिखाएगा। सो इसके आगे के संदेश के लिए हम आज के संदेश के दूसरे भाग में चल रहे हैं। आइए चलिए। सो प्रियो, आज के संदेश का ये दूसरा भाग है और हम पहले भाग में देखें कि आज उत्तरवादी पाठ हम पढ़ रहे हैं। पहला पत्रस 2:1-25। और पहले भाग में हमने अध्ययन किया है वचन 1 से 3 पर मनन किया है और हमने देखा है कि हमको नए जन्मे हुए बालक की नई आत्मिक दूध के लिए लालायित होना है, उत्साहित होना है। तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा भी हमको सिखाएगा और संसारिक गुरु तो सिखाएंगे जो सिखाएंगे। सो अगर आप ऐसे हैं तो निश्चित रूप से हम उद्धार में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए 4 से 8 हम देखते हैं कि हमको इसके लिए और क्या क्या करना है। प्रियो, बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ यदि हम उद्धार की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी जब पढ़ाते हैं तो किसी वर्ग में कितनी जल्दी पास होकर अगली क्लास में जाऊं, इस प्रकार की भावना जब होती है तो निश्चित रूप से वो एक जिस घर को बनाना चाहते हैं वो एक जीवित पत्थर बन जाता है, एक जीवित मजबूत ईंट बन जाती है। तो यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे हैं 4 से, जीवित पत्थर और चुनी प्रजा। और चौथा, अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। सो प्रियो, एक विशेष चीज ध्यान रखिए
पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर, मतलब जैसे से हम सीनियर होते हैं वैसे वैसे और गंभीर होते हैं। और वहाँ पे पुरोहित लिखाया है, हो सकता है वो पादरी पास्टर हो या फिर हम आचार्य वगैरह जो बोलते हैं। तो ये है कि जब हम ऊपर आ गए हैं तो हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने के योग्य हो जाते हैं, जो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और इस प्रकार से हम घर बनाते हैं, क्योंकि हम जीवित पत्थर हैं। और प्रियों, एक बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी भजन 127 का संदर्भ देकर, और ये 6वां पद है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश ना होगा। ये 7वें पद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रियों, जिसको खासकर हम विश्वासी लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ शब्द आया है, अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन न करके वे ठोकर खाते हैं और इसी विनाश के लिए नियुक्त भी किए गए थे। प्रियों, ये जो संदेश आज हमारे सामने रखा गया है, इसमें ये होता है कि कई लोग तो इसको हर्ष से ग्रहण करते हैं, परंतु कई लोग इसको ग्रहण नहीं करते, और इसलिए विश्वासी और अविश्वासी अलग अलग हो जाते हैं। कुछ समय के लिए ग्रहण किए, बाद में नहीं करते और गंभीरता से नहीं लेते, उसकी गहराई में नहीं जाते और इतना समय नहीं रहता, ध्यान सेंट्रलाइज नहीं करते, चित्त एक नहीं कर पाते। जैसा यहोशू 1 में लिखा है कि परमेश्वर का यह वचन तेरे चित्त से न उतरने पाए। रात दिन सवेरे शाम सीखना, ध्यान लगाना, बाल बच्चों को भी सिखाना, बहुत ढेर सारी बातें, परंतु समय इतना व्यस्त है कि वो चीज़ें निकल जाती हैं दिमाग से, और फिर यह होता है कि हमारी उम्र निकल जाती है, फिर हमारे पास स्टेमिना भी नहीं रहता, समझने का शायद बुद्धि फेल होने लगती। अविश्वासियों के लिए कहा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। मतलब ये कि एक ठेस लगने दूसरे भी ठोकर खा रहे हैं, और ये सब इसलिए कि दो जो न्याय परमेश्वर ने रखा है कि एक तो एक ईंट है जिससे वो स्वीकार करेगा, एक पत्थर है जिससे वो स्वीकार करेगा, क्योंकि वो विश्वासी है। परंतु जो विश्वास नहीं किए उस प्रकाशन दर्शन पे, तो वे बिल्कुल ठोकर खाने के लिए ठहराए गए थे। परंतु कितनी अच्छी बात है, जो विश्वासी हैं उनके लिए और बहुत सुंदर लिखा 9वें पद में, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और एक समय तुम तो प्रजा में न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया न हुई थी, पर अब दया हुई है। मेरे प्रिय भाइयों, हमारी यूनिट, हमारी इकाई, हमारा विश्वासी मंदिर, आप सब जानते हैं कि मैंने शुरू से सोचा, दोनों पक्ष को देखा। बचपन का क्रिश्चियन था तो मैं कहा किसको बताया जाए ये प्रकाशन और दर्शन, और किसको प्रभु में लाए, किसके पास समय जो गंभीरता से इसे सुनेगा, समझेगा और धन्यवाद भी कहेगा, और कौन यहाँ टिक सकेगा और कौन नहीं टिक सकेगा। ये वचन सामने आया और मैंने शुरू से प्रयास किया कि मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचाऊँ। ऐसा न हो कि औरों की नींव में घर बनाऊँ। और अभी हमने देखा कि भजन संहिता 127 के पहले में लिखा है, यदि परमेश्वर घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। और ये हमको आत्मिक घर बनना। प्रियो, अगर हम इन बातों को समझते हैं
तो निश्चित रूप से ये जो विश्वासी मंदिर खड़ा है और इतने नए विश्वासी लोग विश्वासी हुए हैं, तो ये हमारी बड़ी सफलता है। और इसमें जो मेरे विश्वासी भाई सहयोग दिए, उनके लिए भी मैं हमेशा भारी रहता हूँ कि एक तो कोई इस लाइन में आता नहीं, क्योंकि यहाँ कौन कष्ट उठाएगा। जब तीमुथियुस को पौलुस ने बुलवाया 2 तीमुथियुस 2:2 में, तो उसने ये कहा आप मेरे साथ दुख उठा, तो कितना दुख उठाएगा। ये है, दुख उठाने कोई नहीं आता। आप मेरे साथ आनंद कर कहता तो बहुत से लोग आ जाएंगे, पर इनके साथ कौन दुख उठाएगा, क्योंकि आए दिन एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी आती है। और हम बड़े उत्साही रहते हैं कि प्रभु अगर आज हमने तेरे लिए 50 किलो का भार उठाया है, शक्ति दे कि कल को हम 50 क्विंटल का भार भी उठा सकें। और अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे को बहुत आसान सी लगेंगी। ये एक श्रृंखला है, क्योंकि आज सताव का समय है। बहुत से लोग जब चर्चा करते हैं कि ऐसा ऐसा है, न्यायाधीश उनके तरफ है, शासकीय अधिकारी उनकी तरफ है, गवर्नमेंट उनकी तरफ है, तो बड़े हताश निराश होते हैं। अरे भाई, हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे संग ईश्वर है। प्रियो, इन बातों को हम चरितार्थ कैसे करेंगे कि जबकि कहा है जब तुमको सताया जाए तो आनंदित और मगन होना, यीशु मसीह ने कहा। और आज वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे पास न्यायाधीश हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो बड़े आनंद के साथ कहिए हमारे साथ जीवित ईश्वर है। उसके पश्चात पता समझाना चाहता है कि आपका मसीही उत्तरदायित्व क्या है, और इसलिए इसको पूरा ना पढ़ के मैं बीच का कुछ पढ़ रहा हूँ। हे प्रियो, 11वां, हे प्रियो, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने आप को परदेशी व यात्री जानकर उन शारीरिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती है। 12वां, अन्य जातियों के मध्य अपना चाल चलन उत्तम बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कहकर तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देखकर न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा करें। 13, प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो, चाहे राजा के जो अधिकारी है या राज्यपालों के जो उसके द्वारा कुकर्मियों को दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं। 18वां, हे सेवकों, आदर पूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो, केवल उन्हीं के नहीं जो भले और विनम्र है, परंतु उनके भी जो निर्दयी हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है, तो वह प्रशंसा का पात्र है। 19 और 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 19 पढ़ दिया, और ये 20वां विशेष है। जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, तब यदि बड़े धैर्य को सहते हो तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है। परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस 20वें पद को प्रियो मैं पुरानी बाइबिल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वचन मेरे को बहुत ही पसंद है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है पुरानी बाइबिल से 20वां पद, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। सबसे प्यारा में परमेश्वर को भाता है। 21वां पद कितना अच्छा है, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मेरे प्रियो, मैंने
हमेशा बताए कि अपने बुलाए जाने का तो सोचो और कहाँ तक आप आ गए हो। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोल रहा है कि आप भले काम करें और आपकी आलोचना हो सकता है कोई आपको दो चार झापड़ मार दे और आपकी निंदा करके जेल में भी ले जाए, अपमानित करे, और ये परमेश्वर को भा रहा है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो। तो क्यों? और इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा कहा कि ये सब जाति को चेला बनाना और फिर कंगालों को सुसमाचार देना और उनके साथ दुख उठाने में भी एक बहुत आनंद है, बहुत बड़ी बात है। परंतु दूर से ही लोग कटते रहें, और जो मेरे साथ हैं दुख उठा रहे वे उस आनंद को जानते हैं। और ये आदर्श के लिए कहता है वैष्णव बनने, क्योंकि उसने न तो कोई पाप किया यीशु मसीह ने, और न उसके मुंह से कोई भी छल की बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। प्रियों, अगर आज हम चंगे हैं तो उसका भी भेद बताता है 24वां पर, क्योंकि यीशु ने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे लिए पापों को उठा लिया, जिससे हम पाप के लिए मरें और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घाव से तुम स्वस्थ हुए हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम कोड़े खाते हैं तो इससे भी निश्चित रूप से किसी प्रिय चीज को चंगाई मिलेगी। अंत में पतरस लिखता है 25वें पद में कि तुम तो भेड़ों की नहीं भटक गए थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चौराहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो प्रियो, यदि आप, ये हमारे संदेश के तीसरा भाग है, मैं गलती से दूसरे भाग में कुछ बातें नहीं बोल पाया, नहीं कर पाया, इसलिए अलग से करना पड़ रहा है। सो यदि हम आत्मिक दूध के लिए ललायित हैं और उत्साहित हैं और उत्साह के साथ उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो इब्रानी 5:11 से 14 पढ़ लीजिए, जिसमें हमको आत्मिक दूध पीने के बाद आत्मिक मन्ना अन्न भी खाने का अवसर मिलेगा और खिलाया जाएगा, जिससे हम भले और बुरे का ज्ञान में भेद के लिए पक्के होंगे। और यदि हम भेद के लिए पक्के होंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में बहुतायत का जीवन तो पाएंगे, आनंद का जीवन तो पाएंगे, और परलोक में निश्चित रूप से हम अनंत जीवन के लिए भी पक्के हो जाएंगे। हमको जीवन के वृक्ष के फल को खाने का भी अवसर देगा, जिससे हम हमेशा जीवित रह सकें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। इस समय हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। हम गीत गाएंगे स्तुति के गीत में से 17 नंबर जय जय यीशु, जय जय यीशु। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड आशीष जलाल, और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु।
निर्धार लियो अवतारा, गए निज प्राण कियो छुटकारा। जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जगत्राता जय सुखदाता, जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु के बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। खुदावन के आपने हम सबको संभाला, आपने हमारे मनों को तैयार किया प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम तेरे भवन में आ सके। खुदावन गीतों को गाने में पिता आपने हमारी मदद की, प्रार्थना करने में पिता आपने हमारी मदद की। आपके वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के प्यारे कलाम के लिए। वचन के मुताबिक प्यारे प्रभु जी हमारा जीवन बनने वाला हो सके। हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों को आपके वचन से, गवाही के माध्यम से आपकी गवाही देने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं खुदावन जितने लोग आज आपके भवन के अंदर उपस्थित हुए हैं, हर एक को आप संभालें, हर एक को आप आशीष दें। रोग दुख बीमारियां दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाती रहें प्यारे प्रभु जी। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम फिर से आपके भवन में उपस्थित हों और इसी प्रकार से प्यारे प्रभु जी हम तेरी स्तुति करने वाले हो सकें। खुदावन फिर से आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। आप हमारे संग में साथ में बने रहे खुदावन। जब हम सब लोग अपने घरों की ओर जाते हैं प्यारे प्रभु जी आप हमारे संग में साथ में बने रहें। पिता तेरा धन्यवाद फिर से प्यारी आराधना के लिए। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी
हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।